हेलो वांगसल लवर, कैसे हैं सब लोग। आई आप सब लोग अच्छे होंगे। सॉरी लेट अपडेट के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, तो आजकल यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है, जिस वजह से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग लिंगजियाओ ने वांगजी को ड्रग्स दे दिया था और विहिंग भी ज़्यादा ड्रंक था, जिस वजह से वांगजी और विहिंग दोनों फिजिकल हो जाते हैं। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी की आंख सबसे पहले खुलती है। वह उठता है तो वह देखता है उसके सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। वांगजी अपने सर को पकड़ कर बैठ जाता है और याद करने की कोशिश करता है कि रात को क्या हुआ था, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि वह पूरी तरह से नेकेड है। यह देखकर वांगजी हैरान हो जाता है और अपना ब्लैंकेट हटाकर खुद को देखने लगता है। तभी उसकी नज़र विहिंग पर पड़ती है। जब वांगजी विहिंग को देखता है तो वह और ज़्यादा हैरान हो जाता है और विहिंग की तरफ देखने लगता है। विहिंग के पूरे बॉडी पर बाइट मार्क और हिकिस के निशान थे, जिसे देखकर वांगजी अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और विहिंग की पूरी बॉडी को ध्यान से देखने लगता है। तो उसकी नज़र विहिंग के लोअर पार्ट पर जाती है, जहाँ से अभी भी ब्लड और उसका लिक्विड बाहर आ रहा था। यह देखकर वांगजी अपने दिमाग पर जोर देने की कोशिश करता है कि लास्ट नाइट उन दोनों ने क्या किया था। जब वांगजी को उस रात की हल्की हल्की झलकियाँ याद आती हैं तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वांगजी घबराते हुए विहिंग को टच करने लगता है और विहिंग को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन विहिंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। यह देखकर वांगजी और भी ज़्यादा घबरा जाता है। वह जल्दी से उठ किचन में जाता है और वहाँ से पानी लेकर के के ऊपर पानी के छींटे मारने लगता है। थोड़ी देर बाद विहिंग को होश आता है। विहिंग वांगजी की तरफ अपनी दर्द भरी आंखों से देखने लगता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह उठकर बैठने की कोशिश करता है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है। वांगजी यह देखकर जल्दी से विहिंग के पास बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ। विहिंग रोते हुए वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कि वांगजी, मेरे कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मुझसे यह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। वांगजी जब यह सुनता है तो वह विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, विहिंग तुम अभी रुको, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी अपने कपड़े पहनने लगता है, लेकिन विहिंग तभी उसको रोक देता है और कहता है, ऐसा मत करना। अगर तुम डॉक्टर को बुला कर लाओगे तो पूरे हॉस्टल को पता चल जाएगा कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ है। मैं नहीं चाहता किसी को कुछ भी पता चले। ऐसा कहकर विहिंग उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत तेज़ दर्द होता है। वांगजी जल्दी से आकर विहिंग की मदद करता है। विहिंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम मुझे वॉशरूम तक ले जाओगे। मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं वॉशरूम तक जा पाऊँगा, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वांगजी जैसे ही यह सुनता है वह जल्दी से विहिंग के पास आता है और विहिंग को ब्राइडल स्टाइल में अपनी बाहों में उठा लेता है। विहिंग यह देखकर हैरान हो जाता है और वांगजी को कहता है, वांगजी तुम मुझे नीचे उतार दो, मैं चला जाऊंगा। लेकिन वांगजी कहता है, तुम चल नहीं पाओगे विहिंग, तुम्हारी हालत सचमुच बहुत ख़राब है। ऐसा कहकर वांगजी विहिंग को वॉशरूम में ले जाता है। विहिंग जब वॉशरूम में पहुंच जाता है तब वह वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम वॉशरूम के बाहर मेरा इंतज़ार करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें बुला लूँगा, तब तुम आ जाना अंदर। ऐसा कहकर विहिंग वांगजी की बाहों से उतरने की कोशिश करता है। वांगजी भी विहिंग को धीरे से नीचे उतार देता है और वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। वांगजी, मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम मेरे लिए मेडिसिन ला दोगे। वांगजी विहिंग के पास आता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और उसके बाद वॉशरूम से बाहर आकर विहिंग को बेड पर लेटा देता है और कहता है, तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर। ऐसा कहकर वांगजी रूम से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद वांगजी फिर वापस रूम में आ जाता है। उसके हाथ में मेडिसिन और कुछ खाने पीने की चीज़ें थी। विहिंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम मेरे लिए मेडिसिन लेकर आए हो। वांगजी विहिंग के पास आकर बैठता है और कहता है, हाँ, तुम्हारे लिए मैं मेडिसिन लेकर आया हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ खाना पड़ेगा, तुम भूखे पेट ये मेडिसिन नहीं ले सकते। ऐसा कहकर वांगजी किचन की तरफ चला जाता है और विहिंग के लिए एक हेल्दी सूप बनाकर लेकर आता है और विहिंग के पास बैठ जाता है। विहिंग से कहता है, तुम इस सूप को पियो, इसे पीने के बाद तुम्हें अच्छा महसूस होगा। विहिंग उठ के बैठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कमर में दर्द होता है, तो वह हल्की सी आवाज़ निकालता है। वांगजी जल्दी से सूप को टेबल पर रख देता है और विहिंग के उठ के बैठने में मदद करता है। वांगजी विहिंग को सूप पकाता है, लेकिन विहिंग के हाथ काँप रहे थे।
तो वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम रहने दो, तुम नहीं खा पाओगे, मैं तुम्हें पिला देता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी खुद अपने हाथों से विंग को सूप पिलाने लगता है। जब विंग सूप सारा ख़त्म कर देता है तो वांग जी उसे मेडिसिन देता है। विंग मेडिसिन भी ले लेता है। मेडिसिन लेने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है कि अब तुम रेस्ट करो, थोड़ी देर बाद तुम्हें पेन कम हो जाएगा और मैं कुछ लगाने के लिए भी ऑइंटमेंट लेकर आया हूँ, तुम अपने घावों पर लगा देना। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है और फिर से रेस्ट करने के लिए लेटने जाता है, लेकिन विंग को हिलने डुलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वांग जी उसे लेटने में मदद करवाता है और उसके बाद वह वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। लेकिन जब वांग जी शावर ले रहा था तो उसे बार बार रात की झलकियाँ याद आ रही थी। वह इस बात से परेशान था कि उसने विंग के साथ रात को ऐसा क्यों किया। तो पार्टी में ड्रिंक भी नहीं की थी, फिर ऐसा क्यों हुआ। यही सोचकर वह वॉशरूम से बाहर आ जाता है और परेशान होकर इधर से उधर चलने लगता है। विंग की नज़र वांग जी पर जाती है तो वह वांग जी से कहता है, वांग जी क्या हुआ, तुम इस तरह परेशान क्यों नज़र आ रहे हो। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग जो भी कल रात को हम दोनों के बीच में हुआ, मैं उसी बारे में सोच रहा हूँ। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, शायद हम दोनों ने ही ड्रिंक कर रखा था, जिस वजह से हम दोनों के बीच वह सब कुछ हुआ। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है कि विंग तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, मैं कभी ड्रिंक नहीं करता। कल रात को पार्टी में मैंने कोई भी ड्रिंक नहीं की थी, बल्कि मैं तुम्हें ड्रिंक करने से मना कर रहा था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जब मैंने ड्रिंक किया ही नहीं तो मैंने और तुमने यह सब क्यों किया। मैं तो होश में था ना। नहीं वांग जी, पार्टी में ही तुम्हारी हालत ख़राब हो रही थी, जिस वजह से मैं पार्टी से तुम्हें हॉस्टल वापस लेकर आ गया था। तुम्हारी आंखें पूरी तरह से लाल थी, जैसे कि तुमने ड्रिंक किया हो। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने पूरी पार्टी में कुछ भी नहीं लिया था सिवाय सॉफ्ट ड्रिंक के। ऐसा कहकर वांग जी रुक जाता है और विंग की तरफ देखने लगता है। विंग भी वांग जी की बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ था। वांग जी कहता है, हो ना हो सॉफ्ट ड्रिंक में ही कुछ मिलाया गया था, जिस वजह से मैंने ऐसा रिएक्ट किया। मेरा यकीन मानो विंग, मैं तुम्हारे साथ वह सब नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझसे हो गया, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे वह सब तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था। ऐसा कहकर वांग जी विंग के पास आकर बैठता है और विंग के हाथों को पकड़ लेता है और रोने लगता है। विंग वांग जी को जब रोते देखता है तो वांग जी को कहता है, वांग जी मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, मुझे पता है तुमने यह सब जानबूझकर नहीं किया है, और कल रात को मैं भी तो ड्रंक था ना, अगर मैं होश में होता तो शायद तुमको वह सब नहीं करने देता। तुम इसके लिए खुद को गिल्टी मत समझो, मैं भी तुम्हारे साथ बराबरी का कसूरवार हूँ, इसलिए तुम मुझे भी माफ़ कर दो। वांग जी कहता है, नहीं विंग, मेरी वजह से तुम बहुत ज़्यादा दर्द में हो। विंग वांग जी की आंखों में देखता है और कहता है, नहीं तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी गलती की है, लेकिन मेरी यह बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हें ड्रग्स दिया किसने। वांग जी अपने दिमाग पर जोर देता है और कहता है, कल पार्टी में वांग लिंगजाओ मेरे पास ज़्यादा ही घूम रही थी, बार बार वह मेरे पास आ रही थी और कह रही थी कि मुझे उसके साथ डांस करना होगा, लेकिन जब मैंने उसे मना कर दिया तब वांग जी की बातों को सुनता है और कहता है, तुमने ठीक कहा, क्योंकि जिस टाइम तुम्हारी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी तो वांग लिंगजाओ तुम्हारे पास ही थी, वह बार बार तुम्हें छू रही थी, जिस वजह से तुम उस पर गुस्सा हो रहे थे, और जब मैंने तुम्हें देखा कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो मैं डांस फ्लोर छोड़कर तुम्हारे पास आ गया था। तुमने कहा कि तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है, तुम्हें घर जाना है, इसलिए मैं तुम्हें लेकर हॉस्टल वापस आ गया। वांग जी जब यह सुनता है तो वह गुस्से से विंग की तरफ देखता है और कहता है कि मैं इस वांग लिंगजाओ को नहीं छोड़ने वाला, उसने मेरे साथ इतना घटिया मजाक किया ही क्यों, उसने मुझे ड्रग्स देने की कोशिश कैसे की। यह कहकर वांग जी गुस्से में उस जगह से उठ जाता है और सीधे बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। पर भी अब मेडिसिन का असर हो रहा था, जिस वजह से विंग को नींद आ रही थी, तो विंग सो जाता है। कुछ घंटे बाद वांग जी वापस अपने रूम में आता है। विंग को इस तरह सोता देख वह विंग के पास बैठ जाता है और विंग के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ वो सब करूं, मेरे वजह से तुम इतनी तकलीफ़ में हो, मैं उस वांग लिंगजाओ को माफ़ नहीं करने वाला। ऐसा कहकर वांग जी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और किसी को फ़ोन करता है
और फ़ोन में उसे कुछ करने को कहता है और फिर फ़ोन रख देता है। वांग जी थोड़ी देर के लिए अपने स्टडी टेबल के पास बैठ जाता है और अपनी किताब लेकर पढ़ने लगता है, लेकिन उसका आज पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए उसने अपनी किताबें वापस बंद कर दी और कुछ सोचने लगता है। और फिर वह अपने फ़ोन से अपने अंकल को फ़ोन करता है। लैन कुरैन का जब फ़ोन रिंग करता है तो लैन कुरैन फ़ोन उठाकर देखता है तो वांग जी का कॉल था। वांग जी नॉर्मली लैन कुरैन को कभी भी फ़ोन नहीं करता। इस तरह अचानक लैन कुरैन के पास वांग जी का फ़ोन आता है तो लैन कुरैन चौंक जाता है। वह जल्दी से फ़ोन पिक कर लेता है और हेलो बोलता है। जब वांग जी लैन कुरैन की आवाज़ सुनता है तो वह पूछता है, अंकल क्या आप कल कॉलेज आएंगे? वांग जी की बात सुनकर लैन कुरैन कहता है कि नहीं तो मुझे कॉलेज में कुछ ज़रूरी काम नहीं है जिस वजह से मैं कॉलेज नहीं आऊँगा। लेकिन वांग जी कहता है कि अंकल आप कल कॉलेज ज़रूर आना, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी काम है। ऐसा कहकर वांग जी फ़ोन काट देता है। लैन कुरैन हैरान हो जाता है कि वांग जी ने लैन कुरैन से कुछ भी नहीं पूछा, बस कॉलेज आने को बोल दिया। उस दिन वांग जी पूरे समय विंग के साथ ही था। विंग की हर ज़रूरतों का ख्याल वांग जी रख रहा था। विंग को यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि वांग जी उसका ख्याल रख रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग की आँख खुलती है तो वांग जी कॉलेज जाने के लिए पूरी तरह से रेडी था। विंग जब यह देखता है तो वांग जी से कहता है, वांग जी तुम कॉलेज जा रहे हो, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें अभी भी रेस्ट करना चाहिए। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तुम्हें कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कॉलेज में कुछ ज़रूरी काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत वापस आ जाऊँगा। ऐसा कहकर वांग जी रूम से बाहर निकल जाता है। वांग जी सीधे अपने कॉलेज जाता है और अपने अंकल के ऑफिस रूम में पहुँच जाता है। जैसे कि वांग जी ने अपने अंकल को कहा था कि कॉलेज आने के लिए, इसलिए लैन कुरैन आज कॉलेज आया था और अपने ऑफिस रूम में बैठा था। लैन कुरैन जब वांग जी को देखता है तो कहता है, क्या बात है वांग जी, तुमने मुझे आज कॉलेज में आने को क्यों कहा? वांग जी अपने अंकल की सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, अंकल परसों हमारे कॉलेज के तरफ से पार्टी थी जिस पर मैं भी गया था, वहाँ पर किसी ने मुझे ड्रग्स दिया था। लैन कुरैन जब यह सुनता है तो हैरान हो जाता है और हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो वांग जी? वांग जी तुरंत अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है और अपने अंकल को एक वीडियो क्लिप दिखाता है और कहता है, अंकल यह वही लड़की है जिसने मुझे ड्रग्स दिया था, मैं चाहता हूँ कि आप उसे इस कॉलेज से रेस्टिकेट करवा दीजिए। लैन कुरैन जब यह बात सुनते हैं तो वह हैरानी से वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि वांग जी तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? इस तरह से उस लड़की का करियर बर्बाद हो जाएगा। वांग जी अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, आप बस उस लड़की को रेस्टिकेट कर दीजिए। लैन कुरैन जब वांग जी की बात सुनते हैं तो वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि देखो वांग जी, मैं उस लड़की को रेस्टिकेट तो नहीं कर सकता, इससे उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं उसे पनिशमेंट ज़रूर दे सकता हूँ। वांग जी अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है कि अगर पनिशमेंट देना है तो मैं उसको खुद पनिशमेंट दूंगा। ऐसा कहकर वांग जी रूम से बाहर निकल जाता है। लैन कुरैन वांग जी को जाता देखता है और कहता है, ये लड़का बिल्कुल भी नहीं बदला है, लेकिन आज पहली बार इसने मुझसे मदद मांगी है, लेकिन ऐसे मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, इस तरह से उस लड़की का करियर बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा।